हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1 जो है नोइंग आवर नंबर्स का नोट्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। काउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद एन एग्जैक्ट न्यूमरल क्वांटिटी। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द लार्जर कलेक्शन इन ए ग्रुप ऑफ कलेक्शंस। ठीक है, तो आपको यहाँ काउंटिंग नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 जो होता है हमारा काउंटिंग नंबर होता है, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग जीरो ऐड कर देते हैं उसमें तो वो होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 ये होल नंबर हो गया, लेकिन 1 से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे या काउंटिंग नंबर से बोलते हैं हम लोग को। ठीक है, तो काउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद एन एग्जैक्ट न्यूमरल क्वांटिटी। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द लार्जर कलेक्शन इन ए ग्रुप ऑफ कलेक्शन। अब देखिए काउंटिंग करने से क्या होता है, हम लोग का बहुत काम आसान हो जाता है। देखिए जैसे कि हम लोग को कुछ पैसे गिनना है तो हम लोग काउंट करते हैं, तो इससे क्या पता चलता है हम लोग कितने पैसे हैं बोल के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर कुछ हमारा यहाँ कैडबरीज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कैडबरी चॉकलेट्स जो है इसको हम लोग को काउंट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना कैडबरी चॉकलेट है, हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ टोटल 10 कैडबरी चॉकलेट्स है। ठीक है, कैसे हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो काउंट करने से क्या पता चलता है, एक ग्रुप ऑफ चीज जो है अगर ऑब्जेक्ट्स ग्रुप में फॉर्म है तो हम लोग उसको कितना ग्रुप्स में कितना ऑब्जेक्ट्स है ग्रुप में वो हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर कैडबरी का जो ग्रुप्स है, ये जो 10 का ग्रुप है, हम लोग इसको काउंट किए तो पता चला हम लोग को ये ग्रुप में 10 कैडबरीज है। सिमिलरली यहाँ देखिए स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ये बॉयज का ग्रुप है, ये बॉयज का ग्रुप में कितना बॉयज है 1 2 3 4, तो 4 बॉयज है। तो हम लोग ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो काउंट करने से क्या पता चलता है, ग्रुप में कितना ऑब्जेक्ट्स है, मीन्स कितना एलिमेंट्स ग्रुप में है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखिए बॉयज के ग्रुप में 4 बॉयज है, कैसे पता चला हम लोग को, काउंट करने से पता चला। ठीक है, देखिए यहाँ 10 चॉकलेट्स लिखा है। सिमिलरली यहाँ 4 चिल्ड्रंस है। ठीक है, 4 चिल्ड्रंस है, 4 बॉयज है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग कंपेयरिंग नंबर्स। अब लोग नंबर्स से कैसे कंपेयर करते हैं, नंबर्स आर कंपेयर टू चेक विद विच वन इज हायर और स्मॉलर देन द अदर्स। फॉलोइंग थिंग्स आर चेक टू नो दैट अ नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर। अब देखिए अगर हम लोग को दो नंबर को कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड द नंबर्स आर डिफरेंट, द नंबर्स हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर एंड द अदर इज स्मॉलर। अब देखिए अगर कोई नंबर है जो जिसका डिजिट्स कम है दूसरे नंबर से, तो जिस नंबर का डिजिट ज्यादा होगा वो नंबर ग्रेटर होगा ऑब्वियसली, जो नंबर का डिजिट स्मॉलर है उससे। अब देखिए इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड में चलते हैं। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड में हम लोग अच्छे से समझ आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट बोर्ड में हम लोग देख लेंगे कि कैसे हम लोग नंबर को कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा व्हाइट बोर्ड खुल रहा है, तब तक हम लोग ये पेज में रहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग को क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अमॉन्ग द टू नंबर्स 324 एंड 22, 324 इज हायर एज इट हैज मोर नंबर ऑफ डिजिट्स एंड 22 हैज लोअर नंबर ऑफ डिजिट्स, हेंस इट इज स्मॉलर। अब देखिए यहाँ 22 स्मॉलर है, क्यों स्मॉलर है, क्योंकि इसमें डिजिट कम है, 2 डिजिट है सिर्फ। सिमिलरली 324 बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है। देखिए 1 2 3 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि 324 बड़ा होता है 22 से। ठीक है, लेकिन यहाँ डिजिट्स को कंपेयर करें तो यहाँ 324 में 3 डिजिट है, वहीं पर यहाँ 22 में 2 डिजिट है। उसीलिए जिसमें ज़्यादा डिजिट होता है वो नंबर हमेशा ग्रेटर होता है। ठीक है ना, उसको समझने के लिए आइए देखते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड में। ठीक है, हमारा व्हाइट बोर्ड खुला है, तब तक हम लोग सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 221 34 1356 222 45225 45225 इज द हाईएस्ट एंड 34 इज द लोएस्ट। अब देखिए ये जो 4-5 नंबर हम लोग बोले, 5 नंबर, ये 5 नंबर जो बोले 221 34 1356 222 45225, इसमें कौन सा नंबर जिसका सबसे ज्यादा डिजिट है। यहाँ देखिए 221 में 3 डिजिट है, 34 में 2 डिजिट है, यहाँ पर 1356 में 4 डिजिट है, 222 में 3 डिजिट है, 45225 में 5 डिजिट है। तो ये 5 डिजिट वाला नंबर सबसे बड़ा होगा क्योंकि सबसे ज्यादा डिजिट है इसमें, तो 45225 हाईएस्ट है यहाँ पर। वहीं पर 34 देखिए सिर्फ 2 डिजिट है इसमें। ठीक है ना, उससे छोटा और कोई भी नंबर नहीं है, उससे छोटा मीन्स उससे कम डिजिट वाला कोई भी नंबर नहीं है पांचों में। ठीक है, तो 34 लोएस्ट है। इफ द नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल देन द डिजिट्स एट द हायर प्लेस इज कंपेयर्ड। अब देखिए अगर मान लीजिए हम लोग को दो नंबर कंपेयर करना है जिसका डिजिट्स इक्वल है। ठीक है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड देखिए खुल गया होगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए कैसे होता है। अब देखिए जैसे मैं कोई नंबर बोला आपको 2859, ठीक है, और हम लोग को 485 अगर कंपेयर करने को बोला, तो देखिए 2859 में कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, 1 2 3 4,
सिमिलरली यहाँ कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 2 3। तो अभी हम लोग क्या सीखे, 3 डिजिट वाले नंबर छोटा होगा और 4 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अगर डिजिट सेम होगा तो हायर ऑर्डर वाला डिजिट बड़ा होगा। वो क्या होता है उसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर देखिए अगर दोनों का डिजिट सेम है, 4853 जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ और 8999 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में 4 डिजिट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में 4 डिजिट है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे कंपैरिजन करेंगे दोनों में, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हम लोग ऑर्डर को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर मीन्स देखिए ये कौन सा प्लेस में है, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100s प्लेस है, ये 1000s प्लेस है, ठीक है। सिमिलरली ये कौन सा प्लेस है, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये 8th वाला 1000s प्लेस है, ठीक है। तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये खाली बताने के लिए कि कौन सा प्लेस का है था, ठीक है। अब देखिए 99 मिट गया, उसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। अब देखिए हम लोग जब 4853 और 8999 को कंपेयर करेंगे ना, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अब देखिए 4 और 8 को कंपेयर कीजिए, तो 4 और 8 को आप कंपेयर करेंगे तो 4 हमें ऑब्वियसली छोटा होता है 8 से, है कि नहीं, 4 8 से छोटा होता है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर ग्रेटर है, ठीक है। हम लोग हाईएस्ट ऑर्डर से चेक कर रहे हैं, ठीक है। 1000 प्लेस से 1000 जाते, फिर अगर दोनों नंबर इक्वल होता है फिर 100 के प्लेस में जाते, ये प्लेस में जाते, ये प्लेस में कंपेयर करते, 8 9 कंपेयर करते अगर दोनों तरफ 4 4 रहता। फिर अगर 8 8 भी इक्वल हो जाता तो फिर उसके बाद 10th प्लेस में जाते, 5 और 9 को कंपेयर करते। अगर दोनों जगह 5 5 है मान लीजिए, तो फिर जाके फाइनली 1s प्लेस में जाते हैं और हम लोग को फाइनली पता चल जाता है कौन सा नंबर ग्रेटर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ पर सेम नंबर देखिए मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, 4853 और अगर यहाँ पर रहता 4999, ठीक है। अब देखिए दोनों में 4 इक्वल है, अगर शुरू से चेकिंग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट पे स्विच करेंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 8 है, 8 और फिर इसका नेक्स्ट डिजिट क्या है, 9। तो अब ऑब्वियसली 8 छोटा होता है 9 से, सही है, 8 छोटा होता है 9 से, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर ग्रेटर है, ये नंबर ग्रेटर है, ठीक है। अब देखिए और एक प्रॉब्लम है आपके लिए, देखिए अब देखिए अगर सेम क्वेश्चन में देखिए कैसे चेंज कर रहा हूँ, 4853 अगर यहाँ रहता, मान लीजिए यही सेम नंबर रहता और यहाँ पर रहता क्या, आपको कंपेयर करना 4893 से 93 से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ देखिए 4 4 इक्वल है। सिमिलरली अगर हम लोग सेकंड डिजिट 8 में जाएंगे, सेकंड में 8 में जाएंगे तो यहाँ पर 8 भी इक्वल है, ठीक है। फिर फाइनली हम लोग 5 में जाएंगे, नेक्स्ट डिजिट उसका, फिर 8 के बाद 5 में, और यहाँ पर फिर हम लोग 9 चेक करते हैं। तो 5 ऑब्वियसली छोटा होता है 9 से, 5 छोटा होता है 9 से, इसका मतलब क्या है, ये डिजिट बड़ा है, ठीक है, ये डिजिट जो है बड़ा है। तो बड़ा डिजिट को हम लोग इस तरफ दिखाते हैं। अगर ये बड़ा होता तो ये बड़ा होता तो हम लोग ऐसे करते हैं, और दोनों इक्वल होता तो ऐसे इक्वल्स टू साइन दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग का फाइनल प्रॉब्लम क्या होगा, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। अगर एक और केस है, अगर 4853 यहाँ पर दिया हुआ है और हम लोग कंपेयर करना है 4857 से। अब देखिए हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे, देखिए पहला डिजिट दोनों का कॉमन है, सेकंड डिजिट दोनों का कॉमन है और थर्ड डिजिट भी कॉमन है, 485 तीनों में कॉमन है। फिर जाके हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट जाते हैं ऑब्वियसली, तो 1s डिजिट में देखेंगे, फाइनली हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो 3 और 7, तो 3 छोटा होता है 7 से, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर ग्रेटर है, ठीक है, ये नंबर ग्रेटर है। ऐसे करके करेंगे तो फाइनली 1s प्लेस में हम लोग को पता चल ही जाएगा, भले ही जितना भी नंबर डिजिट्स इक्वल हो दोनों तरफ, फाइनली 1s के तरफ आपको पता चली जाएगा कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है, ठीक है। वही हम लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि हायर डिजिट्स हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है तो हाईएस्ट प्लेस को कंपेयर करते, तो हाईएस्ट प्लेस पहले कंपेयर कर रहे थे हम लोग 1000 प्लेस, फिर 100 प्लेस जा रहे थे, फिर 10s, फिर 1s, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, इफ द डिजिट्स एट द हाईएस्ट प्लेस आर डिफरेंट, द हायर वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर एंड द लोअर वैल्यू इज द स्मॉलर नंबर। अब देखिए वही बोल रहा है, ये हम लोग 1000 प्लेस में मान लीजिए डिजिट डिफरेंट है, किसी में 2 लिखा है, किसी में 3 लिखा है, तो 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो 3 ग्रेटर होगा 2 से, ठीक है, तो वो 3 वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा। सिमिलरली देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 235 एंड 643 दिया है। अब देखिए दोनों में डिजिट्स इक्वल है,
तो हम लोग कौन सा प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 100 प्लेस से स्टार्ट करेंगे, हायर ऑर्डर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 और 6 है, तो 6 बड़ा होता है ऑब्वियसली 2 से, तो ये 643 वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। देखिए 2 6 लिखा है यहाँ पर, 6 इज हायर देन 2, 6 बड़ा होता है 2 से, तो 643 हायर नंबर हो जाएगा 235 से, ठीक है, और 235 स्मॉलर हो जाएगा। इफ द डिजिट्स एट द हाईएस्ट प्लेस आर इक्वल देन द नेक्स्ट हायर प्लेस इज कंपेयर्ड एंड सो ऑन। अब देखिए जैसे मैं बताया अभी, देखिए जैसे हाईएस्ट यहाँ पर 235 और 643 में अगर दोनों में डिजिट्स इक्वल रहता, अगर 2 6 नहीं होकर 2 2 होता, तो क्या करते हम लोग नेक्स्ट वाले डिजिट जाते, 10th प्लेस में जाते, 3 और 4 को कंपेयर करते, फिर अगर वो भी इक्वल होता तो फाइनली हम लोग 5 और 3 को कंपेयर करते 1st प्लेस में, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, 235 एंड 245 जैसे दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 2 दोनों में कॉमन है 100 प्लेस में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्लेस देखेंगे, 3 4 को चेक करेंगे, 3 4 को चेक करेंगे तो 3 छोटा होता है 4 से, तो इसका मतलब क्या है 245 ग्रेटर नंबर है, ठीक है। अब देखिए फाइनली दिया है एक और एग्जाम्पल, अमॉन्ग दिस द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड डिजिट्स एट 4th हाईएस्ट प्लेस आर सेम फॉर 2nd and 3rd नंबर, सो डिजिट्स एट 5th हाईएस्ट प्लेस इज कंपेयर। अब देखिए ये सब नंबर में देखिए क्या है, पहला दूसरा तीसरा डिजिट दोनों में सेम है, 267 267 267, तो हम लोग क्या करेंगे 5 8 8। अब देखिए यहाँ पर 8 8 भी इक्वल है, ठीक है, 8 8 भी इक्वल हो गया, लेकिन ये नंबर में 5 है, देखिए ये नंबर 5 है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों से ये छोटा है। ये देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे बोल रहा है वो। हम लोग को बोला है 3 नंबर कंपेयर करने, ठीक है, 265 267542 267542 ये नंबर दिया हम लोग को, ठीक है। और क्या नंबर दिया है, 267894 267894 267894। सिमिलरली थर्ड डिजिट क्या है, 267843 843। अब देखिए ये तीनों नंबर को कंपेयर करेंगे हम लोग, तो देखिए तीनों में ना पहला 3 डिजिट सेम है, 267 267 267, इसका मतलब क्या, अभी नेक्स्ट नंबर देखेंगे। अब देखिए जब हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 5 से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ 5 है, 4th डिजिट यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब क्या है, 5 जैसे आ गया ना, देखिए ये नंबर मतलब सबसे छोटा है, ये नंबर हम लोग समझ जाएंगे तब सबसे छोटा है। और यहाँ 8 8 अभी भी हम लोग को पता नहीं चला है ये 2 नंबर से छोटा कौन है, ये तो सबसे छोटा समझ आ गया हम लोग को क्योंकि 5 आ गया जो 8 से छोटा होता है, ठीक है। तो अभी भी हम लोग असमंजस में कि ये 2 नंबर से छोटा कौन है, तो हम लोग को सिर्फ ये 2 नंबर को चेक करना है इसका मतलब। अब देखिए ये दोनों में 8 8 भी इक्वल है, तो हम लोग इसके बाद वाला डिजिट चेक करेंगे 9 और 4। अब 9 और 4 जब हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग जानते हैं 9 ग्रेटर होता है हमेशा 4 से, इसका मतलब क्या है, ये नंबर ग्रेटर है, ये नंबर ग्रेटर है, जी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ मैं, और ये नंबर स्मॉलर है। और सबसे स्मॉलर क्या है, सबसे स्मॉलर ये है, वेरी स्मॉल, VS लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, सबसे स्मॉलर ये है, यही हम लोग को बोल रहा है वो पॉइंट में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को क्या बोल रहे हैं, मेकिंग नंबर्स फ्रॉम इंडिविजुअल डिजिट्स। अब देखिए नंबर्स कैसे बनाते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिजिट से। व्हेन वी हैव अ फ्यू सिंगल डिजिट, अ वैरायटी ऑफ नंबर्स कैन बी फाउंड बाय अरेंजिंग द डिजिट्स इन डिफरेंट ऑर्डर्स टू मेक अ न्यू नंबर फ्रॉम एग्जिस्टिंग शिफ्ट प्लेस ऑफ डिजिट्स। अब देखिए हम लोग को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर हम लोग को डिजिट्स अलग अलग दिया है तो हम लोग उसे ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, कोई भी टाइप का नंबर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हम लोग यहाँ 4 डिजिट्स दिया गया 1 3 5 7, ठीक है, तो इससे हम लोग को बोला ये चारों डिजिट से कोई भी नंबर फॉर्म करें, तो हम लोग जैसा भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं, सीधा से ऊपर कर सकते हैं, ऊपर से नीचे कर सकते हैं। अब देखिए 5731 लिख सकते हैं ये सब डिजिट्स मिला के। सिमिलरली 7351 भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, 53171735, है कि नहीं। कोई भी नंबर से कुछ भी नंबर बनाना आपको ये 4 डिजिट से, लेकिन ठीक है बाय शिफ्टिंग द डिजिट, तो डिजिट्स यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है ना। टू मेक लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम ए गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स, कीप द लार्जेस्ट डिजिट्स एट द हाईएस्ट प्लेस, कीप द सेकंड लार्जेस्ट डिजिट एट द सेकंड हायर प्लेस एंड सो ऑन। अब देखिए अगर हम लोग को डिजिट्स दिया यहाँ पर, देखिए फॉर एग्जांपल 1357 डिजिट्स दिए है, ठीक है, 1357 हम लोग को डिजिट्स दिया हुआ है। हम लोग को इससे ना मान लीजिए लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग क्या होता है, बड़ा से छोटा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़ा से छोटा। देखिए ये बड़ा से छोटा हो रहा है 7531, जस्ट इसका उल्टा लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। इससे बड़ा नंबर और फॉर्म नहीं हो सकता ये डिजिट्स को मिलाने से, ठीक है, ये 1357 को, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट पॉसिबल डिजिट बनेगा आपका। अगर तो आप क्या किए, डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, बड़ा से छोटा। जैसे देखिए 7 से छोटा 5 होता है, 5 से छोटा 3 होता है, 3 से छोटा 1 होता है,
ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपको स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है तो देखिए ये 1357 अपने स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है, ठीक है ना, इससे स्मॉलेस्ट और क्या ही बनेगा। देखिए तो आप क्या किए, आप कोई चेंज नहीं किए, आप बोल रहे हैं ये छोटा से बड़ा ही है। देखिए 1 से छोटा, 1 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 7 है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर देंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए असेंडिंग और लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए फ्रॉम द गिवन डिजिट ऑफ नंबर उसके लिए डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग करते हैं, ठीक है ना। वही यहाँ पर लिखा है, ये पूरा ये वही लिखा है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में। तो स्मॉलेस्ट के लिए आपको असेंडिंग और लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको नंबर डिजिट्स लिखना है, ठीक है ना। ऑर्डरिंग द नंबर, रैंडम नंबर्स कैन बी अरेंज इन 2 ऑर्डर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। देखिए अभी असेंडिंग और डिसेंडिंग का मैं बात करता, तो असेंडिंग क्या होता है, हियर नंबर्स आर अरेंज्ड इन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो छोटा से बड़ा को असेंडिंग बोलते हैं, वहीं पर डिसेंडिंग होता है बड़ा से छोटा। बड़ा से छोटा अगर कोई नंबर लिखेंगे हम लोग तो उसको डिसेंडिंग, और छोटा से बड़ा लिखेंगे तो असेंडिंग। अब देखिए एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको यहाँ सॉल्यूशन दिया है, देखिए यहाँ नंबर दिया 84797548320571। तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना है। तो देखिए असेंडिंग में आप कैसे कर लेंगे, तो इसमें से सबसे छोटा नंबर खोजेंगे। तो देखिए सबसे छोटा इसमें से क्या है, पहला डिजिट देख लीजिए, पहला डिजिट 5, ये मतलब सबसे छोटा है। देखिए और ये क्या है, इसमें 3 डिजिट है और एक और 3 डिजिट का नंबर है, तो दोनों को कंपेयर कर दीजिए 847571। सबसे पहला डिजिट कंपेयर करेंगे 8 और 5, तो इसका मतलब क्या है, ये 5 तो छोटा होता है 8 से, तो इसका मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो आप इसको फट से लिख दिए। सिमिलरली इससे बड़ा क्या होगा, फिर यही होगा, यही 3 डिजिट नंबर बचा यहाँ पर, तो इसको लिख दिया आप नेक्स्ट में। सिमिलरली ये देखिए दोनों 4 डिजिट वाले नंबर है, तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे, पहला और दूसरा, पहला डिजिट को कंपेयर कीजिए 9 और 8, तो 9 ग्रेटर होता है 8 से, तो इसका मतलब क्या है, आपको छोटा से बड़ा लिखना है, तो 8320 आप लिख देंगे, ठीक है, ये छोटा है। सिमिलरली इसके बाद क्या, कौन सा डिजिट बचा, ये बचा डिजिट, तो इसको लिख दिया। डिसेंडिंग में क्या होता है, जस्ट उस असेंडिंग का उल्टा होता है, बड़ा से छोटा। तो आप क्या करेंगे, 9754 को पहले लिख देंगे, फिर 8320, फिर 847, फिर 571, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। अब देखिए बिट बी भी वैसे ही किया हुआ है, ठीक है। आप इसको एक लुक दे दीजिए, एक बार देख लीजिए ये सबको, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ डिजिट्स बाय एडिंग 1। When 1 is added to highest number of n digit, the result will be lowest number of n plus 1 digits. एग्जाम्पल देखिए, इसका मतलब आप एग्जाम्पल से समझेंगे। नंबर ऑफ डिजिट जैसे 1 है, हाईएस्ट नंबर 9 है, तो आफ्टर एडिंग 1 क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर बन जाएगा 10। न्यू नंबर ऑफ डिजिट्स 2, ठीक है। देखिए मीन्स नया नंबर का कितना डिजिट हो गया, देखिए ये था 1 डिजिट का नंबर, लेकिन इसमें 1 ऐड कर दिया तो 2 डिजिट का नंबर बन गया, ठीक है। वही लिखा है, कितना डिजिट का बन गया, 2 डिजिट का बन गया। और टर्मिनोलॉजी और नंबर नेम क्या है, 10 और 10 into 1, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10 को 10 बोलते हैं। सिमिलरली देखिए 99 को में 1 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 क्या है, 3 डिजिट का नंबर, इसको क्या बोलते हैं, 100 या 10 into 10 बोलते हैं। 10 into 10 भी 100 होता है कि नहीं। वहीं पर 999 को 1 ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा, जो 4 डिजिट का नंबर है। सिमिलरली 4 times 9 को आप +1 ऐड करेंगे तो 10,000 बन जाएगा, जो 5 डिजिट का नंबर है, जिसको हम लोग 10,000 बोलते हैं। सिमिलरली 5 times 9 को आप +1 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 लाख मिल जाएगा, जो 6 डिजिट का नंबर है कि नहीं। अब देखिए सिमिलरली 6 times 9 को +1 करेंगे तो 10 लाख मिल जाएगा आपको, जो कि 7 डिजिट का नंबर है। सिमिलरली 7 times 9 को +1 करेंगे तो आपको 1 करोड़ मिल जाएगा, ठीक है, जो कि 8 डिजिट का नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखिए, ये जो भी 999 ये जो है ना, ये सब लार्जेस्ट नंबर है। ये 9 लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, 99 लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, 999 लार्जेस्ट 3 डिजिट, तो ये सब लार्जेस्ट नंबर सब है, ठीक है ना, ऐसे चलते रहता है। और ये जो देखिए +1 ऐड करने से क्या हो रहा है पता है, ये जो 10 है ना, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट, और ये 100 जो 100 है, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। इसका मतलब ये है कि लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर में अगर आप +1 करेंगे तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसका बोलने का मतलब ऑब्जेक्टिव वही है, ये टेबल बताने का मतलब ही वही है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो 99 है, इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म होगा। सिमिलरली लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 999 है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, उसमें +1 ऐड करेंगे तो आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा, जो कि 1000 है। ऐसे ही चलता है, ठीक है ना, ऐसे ही चलते रहता है ये 1 करोड़ तक, ठीक है। तो 1 करोड़ कैसे फॉर्म होता है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर को आप +1 करेंगे तो
सॉरी स्मॉलेस्ट बोल रहा हूँ, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर को आप +1 करेंगे तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर फॉर्म होगा जो कि 1 करोड़ होता है, ठीक है ना। अब देखिए एक्सपेंडिंग नंबर्स एंड प्लेस वैल्यूज, इसका मतलब क्या है, एक्सपेंडिंग नंबर्स एंड प्लेस वैल्यूज, मोर देन 1 डिजिट नंबर्स कैन बी एक्सपेंडेड बाय मल्टीप्लाइंग द इंडिविजुअल डिजिट्स विद मल्टीपल्स ऑफ 10, द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 10 रिप्रेजेंट्स द डिजिट्स प्लेस इन द नंबर। फॉर एग्जांपल, अब देखिए एक डिजिट को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग द इंडिविजुअल विद मल्टीपल्स ऑफ 10। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 56 है, ठीक है, 56 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 50 + 6 लिख सकते हैं, या 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 10 लिख सकते हैं, है कि नहीं, +6। तो हम लोग क्या किए, 10 का फैक्टर, 10 का मल्टीपल से हम लोग इसको एक्सपेंड कर दिए। देखिए 56 को हम लोग क्या लिखे, सबसे पहले 50 + 6 लिख दिया, फिर 50 + 6 में 50 को क्या कर दिया, 5 × 10 लिख दिया, मतलब कि ये 10 का मल्टीपल है बोल के, ठीक है ना। 5 क्या होता है, मीन्स आपका ये क्या हो गया, मीन्स क्या 50 क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया 10 का, ठीक है। देखिए 5 × 10 + 6 है कि नहीं। अब 8324 है, इसको हम लोग क्या किए, 8000 + 300 + 20 + 4 कर दिया, एक्सपेंड कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 × 1000 + 3 × 100 + 2 × 10 + 4। अब इसको ध्यान से आप अगर देखेंगे ना तो ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म जैसा कुछ दिखेगा, है कि नहीं। ये देखिए 8000 + 300, ऐसी तो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म भी होता है, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ नहीं, बस एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में बताया कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ये आप 5 में भी पढ़े होंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, है कि नहीं। तो सारा वैसे ही है। देखिए ये मेन चीज़ है, ये देखिए ये कौन सा प्लेस है, ये 1s प्लेस है, ये कौन सा 10s प्लेस है, ये कौन सा 100 प्लेस है। तो ये टोटल एक पीरियड होता है, ठीक है, 1s 10s 100, और उसको क्या बोलते हैं, 1s पीरियड, ठीक है, या यूनिट पीरियड भी बोल सकते हैं आप। सिमिलरली ये कौन सा प्लेस है, ये 1000 प्लेस, ये 10,000 प्लेस है, तो ये मिलके क्या बन जाता है, ये एक पीरियड बन जाता है, 1000s पीरियड, ठीक है। सिमिलरली आगे क्या हो जाता है, आगे और क्या होता है, लैक्स 10 लैक्स होता है, करोड़ 10 करोड़ होता है, वो करोड़ और लाख पीरियड रेस्पेक्टिवली बनाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये नंबर क्या है, ये नंबर हो गया आपका 36135 है, तो कॉमा देंगे इंडियन सिस्टम के हिसाब से, तो कहाँ कॉमा देंगे, 36 के बाद कॉमा देंगे 135। देखिए जैसे यहाँ 36135 दिया है, ठीक है, 36135 दिया है, 36135 दिया है, तो आप यहाँ इंडियन सिस्टम के हिसाब से यहाँ कॉमा दे देंगे, क्योंकि ये कौन सा है, ये एक पीरियड होता है, ये एक पीरियड होता है, तो हर पीरियड के बाद एक कॉमा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये देखिए ये 1s पीरियड है, ये 1000 पीरियड है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ इसको हम लोग नेम नहीं करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये 1000 पीरियड है तो हम लोग इसको 36,000 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 36 के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 36 के बाद 3 डिजिट है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये नंबर 36,000 है, ठीक है, ये 1000 पीरियड का है, उसे 36,000 है। इसको देखिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ, फिर जाके 135, ये तो 135 आपको दिख रहा है पूरा, 135 डायरेक्ट उतार देंगे, तो आपको नंबर नेम में क्या लिखना है, 36,135, ठीक है ना। देखिए जैसे ये है 36,135, वही इसका नंबर नेम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए करोड़ तक दिया हुआ है, ये 1s पीरियड, ये 10s पीरियड, ये 100 पीरियड, ये मिलके यूनिट पीरियड बनाते हैं। सिमिलरली ये 5,000 पीरियड, 8 10,000 पीरियड, ये मिलके 1000 पीरियड बनाते हैं। वहीं पर ये लाख 10 लाख, ये लाख पीरियड बनाते हैं। वहीं पर ये करोड़, एक और नंबर रहता तो 10 करोड़ होता है, वो करोड़ प्लेस बना देता है कि नहीं। तो ये देखिए ये नंबर जैसे मैं लिख रहा हूँ 35585, जैसे फॉर एग्जाम्पल 35585 था शायद, 004, तो इसको कॉमा देंगे तो ऐसे कॉमा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये यूनिट पीरियड है, ये 1000 पीरियड है, ये लाख पीरियड है, ये करोड़ पीरियड है। तो करोड़ पीरियड है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग नंबर नेम करेंगे 3 से, तो 3,55,85,004, ठीक है, क्योंकि जीरो को हम लोग इग्नोर करते हैं, तो जीरो को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग, जीरो को 4 लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या है, ये है 3 करोड़, CR लिख दे रहा हूँ मैं, 3,55,85,000 को TH लिख दे रहा हूँ 4। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा नंबर नेम में लिखना है, 3 करके लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख के दिखा रहा था आपको, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, ठीक उसी को उतार देना आपको। कैसे,
3,50,85,004। अब देखिए नेक्स्ट लिखा है यूजिंग कॉमर्स। अब देखिए कॉमा का बात करें तो कॉमा आ गया। कॉमा आर यूज्ड व्हाइल रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कॉमास आर यूज्ड टू मार्क 1000, lakhs एंड crores। तो पीरियड्स को दिखाने के लिए हम लोग कॉमर्स देते हैं, पीरियड्स को मीन्स डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये crore प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, तो हम लोग हर पीरियड में हम लोग कॉमा दे रहे हैं कि नहीं। द फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर 100 प्लेस, ठीक है। तो देखिए 100 प्लेस में सबसे पहले कॉमा आता है। देखिए यहाँ ये जो कॉमा दिया ये 100 प्लेस में, उसके वजह के सेकंड कॉमा कहाँ देते हैं हम लोग, 1000 प्लेस में, फिर लैक्स प्लेस में, फिर crore प्लेस में, ऐसे चलता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया 685 37 954, ठीक है, यही नंबर दिया है। हाँ अब देखिए यहाँ कॉमा दे रहे हैं, यहाँ कॉमा दे रहे हैं और यहाँ कॉमा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये कौन सा प्लेस है, ये 100 प्लेस से पहले एक कॉमा देते हैं, फिर ये 10 lakhs प्लेस से पहले एक कॉमा देते हैं, मीन्स के पहले, हाँ उसके पहले ही एक कॉमा देते हैं, और ये crores प्लेस। देखिए ये crores प्लेस से बोल के एक कॉमा दिए, ये lakhs प्लेस से बोल के कॉमा दिए, ये 1000 प्लेस से बोल के कॉमा दिए। तो हम लोग क्या करें, कॉमा से क्या करें, सेपरेट कर रहे हैं कि ये अलग अलग पीरियड है बोल के, ठीक है। ये कौन सा पीरियड हुआ, ये पहला कॉमा दिया मैं 1000, ये कौन 1000 से पहले, 100 से पहले, और ये 1000 प्लेस के लिए को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और ये lakhs प्लेस के लिए, आगे कुछ देते तो crore के लिए, है कि नहीं। तो देखिए कॉमा से क्या समझ आया हम लोग को कि ये crore प्लेस है, ये lakhs प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, ये यूनिट पीरियड है, ठीक है ना, यूनिट्स प्लेस है मतलब, इसीलिए कॉमा देते हैं पीरियड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल में क्या करते हैं, इंटरनेशनल में कॉमा देने का स्टाइल अलग होता है। क्यों, क्योंकि उलों का थोड़ा सिस्टम अलग है। उलों का क्या सिस्टम है बताता हूँ मैं। 68537 954 वो लोग ना 3 को छोड़ के कॉमा देते हैं। जैसे हम लोग 3 को पहले देते हैं, फिर 2 करके देते हैं इंडियन सिस्टम में। वो लोग 3 छोड़ के देते हैं। क्यों 3 छोड़ के देते हैं, 3 इसलिए छोड़ के देते हैं क्योंकि उनका पीरियड थोड़ा अलग है। इसको यूनिट, इसको 1000, इसको लैक्स नहीं बोल के ना वो लोग ना मिलियंस पीरियड बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोग ना हम लोग का यहाँ तो आपका जो इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें 1000 प्लेस तक दोनों में सेम रहता है, ठीक है ना। दोनों में 1000 प्लेस तक सेम रहता है। चेंज होता है आपका लैक्स पीरियड से। वो लोग लैक्स नहीं बोलते हैं, ठीक है, वो लोग लैक्स नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। वो लोग हम लोग जो लैक्स बोलते हैं ना, 5 zeros रहता है जिसमें, वो लोग उसको लैक्स नहीं बोलते। वो लोग उसको बोलते हैं 100,000, XT लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको 100,000 बोलते हैं। सिमिलरली 10 लाख को क्या बोलते हैं, 10 लाख जो रहता है उसको वो लोग मिलियन बोलते हैं, ठीक है ना। मिलियन, देखिए मिलियन में लिख दे रहा हूँ ऐसे, मिलियन का जितना डिजिट है उतना डिजिट को लोग लाख बोलते हैं। देखिए मिलियन में भी 7 डिजिट होता है, 10 lakhs में भी 7 डिजिट होता है, तो मिलियन वो लोग बोलते हैं, ठीक है ना। वो लोग इसको मिलियंस बोलते हैं। सिमिलरली देखिए वो लोग क्या बोलते हैं। देखिए सेम नंबर जो मैं यहाँ लिखा हूँ, ठीक है, जो मैं नंबर यहाँ लिखा हूँ, वो लोग उसको क्या बोलते हैं। देखिए मैं यहाँ कॉमा दिया हूँ, ये थोड़ा देखिए, इसको वो लोग बोलते हैं। देखिए यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, 68 क्या है, 68,537,954, जस्ट थोड़ा सा चेंज है बस। 68 मिलियन, वो लोग लैक्स के जगह, लैक्स को लैक्स नहीं बोलते, 100,000 बोलते हैं। वहीं पर 10 lakhs को मिलियन बोलते हैं, ठीक है, उनका मिलियन पीरियड होता है। जो लैक्स पीरियड बोलते हैं हम लोग, उनका मिलियन पीरियड होता है, ठीक है, मिलियन पीरियड। उसके बाद जाके आपका होता है फिर बिलियन पीरियड होता है उनका, ठीक है ना। उनका crore और लैक्स नहीं चलता है, ठीक है ना, उनका crore लैक्स नहीं चलता, उन लोगों का मिलियन बिलियन चलता है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग का, मैं क्या बोला था आपको सबसे पहले, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमन क्या है, 1000 पीरियड तक कॉमन है। उसके बाद जाके हम लोग जहाँ लैक्स लिखते हैं, वो लोग वहाँ पर 100 मीन्स आपका क्या लिखते हैं, 100,000 लिखते हैं, वो भी उनका 1000 पीरियड में आता है। देखिए ये क्या हो गया,
देखिए कैसे होता है, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मैं बोला 1000 पीरियड तक सेम होता है, तो 1000 पीरियड कहाँ तक होता है, यहाँ तक 1000 पीरियड होता है, ये 3 तक। फिर 5 से क्या होता है उनका, 5 को क्या बोलेंगे वो लोग, 100,000 बोलते हैं, ठीक है, 100,000 रहता है, तो उनका 5 भी 1000 पीरियड होता है उनके लिए, ठीक है ना। सिमिलरली ये जो 8 है ना, 8 से इनका मिलियन पीरियड चालू होता है, 8 मिलियन हो गया, 68 आपका 10 मिलियन हो गया, ठीक है ना, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उससे करके बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे करके, ठीक है ना। अब देखिए तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, 68 मिलियन 537,954, ये इसका नंबर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, ये उसका नंबर सिस्टम हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम चेक कर लेते हैं, सही है कि नहीं बोल के, ठीक है, चेक कर लेते हैं। 68,537,954, ठीक है, ये इसका नंबर सिस्टम हो जाएगा। तो इनका थोड़ा सिस्टम अलग है, करोड़ मिलियन की जगह क्या होता है इनका, करोड़ लाख के जगह इनका हो जाता है मिलियन और बिलियन, इस चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। इनका थोड़ा सा चेंज है बस। मेजरिंग लार्ज नंबर्स और क्वांटिटीज। अब देखिए लार्ज नंबर और क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं, वी यूज यूनिट्स टू मेजर लार्ज क्वांटिटीज। तो देखिए बहुत सारा क्वांटिटी को हम लोग मेजर करने के लिए यूनिट्स का यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूध को कैसे मेजर करते हैं, लीटर्स में मेजर करते हैं, है कि नहीं। कपड़ा को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं हम लोग। वहीं पर छोटे पीसेस ऑफ क्लोथ को मिलीमीटर, है कि नहीं, मीटर में हम लोग लेंथ नापते हैं, है कि नहीं। सिमिलरली रोड अगर नापना है तो किलोमीटर में रोड नाप लेते हैं, है कि नहीं। सिमिलरली अगर किसी का वेट जानना है तो केजी में वेट जानते हैं, ठीक है, केजी, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं तो यहाँ पर लिक्विड का बताया ना, मिलीलीटर भी होता है, लीटर, मिलीलीटर, केजी, ग्राम, किसी में भी हम लोग वेट नाप सकते हैं, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जैसे मिलीमीटर, इसका कोई कन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है, मिलीमीटर का कोई कन्वर्जन नहीं होता है। इसको क्या चीज़ के लिए मेजर करते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका, एक तो देखिए थिकनेस ऑफ पेंसिल। अगर पेंसिल का थिकनेस को नापना है, पेंसिल कितना मोटा है, तो वो मिलीमीटर में नाप सकते हैं, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल दिया गया समझाने के लिए खाली, ठीक है ना। सिमिलरली देखिए सेंटीमीटर का कन्वर्जन क्या होगा, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, मीन्स 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या मेजर करता हूँ, लेंथ ऑफ ए पेंसिल। अब देखिए लेंथ हम लोग सेंटीमीटर से नाप सकते हैं, है कि नहीं। तो पेंसिल का लेंथ तो ज़्यादा होता नहीं है, तो सेंटीमीटर में हम लोग नाप लेते हैं। सिमिलरली मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, ये भी आपको याद रखना, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। इसको हम लोग क्या चीज़ के लिए मेजर करते हैं, लेंथ ऑफ ए क्लासरूम। जैसे क्लासरूम का लेंथ हम लोग नाप रहे हैं तो उसको हम लोग मीटर में नाप लेंगे। सिमिलरली किलोमीटर, किलोमीटर को देखिए 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो देखिए ये आपको याद रखना है, ये सब यूनिट, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको आगे काम आएगा। एक एग्जाम्पल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या बोलूँ, मुंबई टू कोलकाता, उसके बीच में डिस्टेंस अगर कुछ है तो उसको हम लोग कैसे नापते हैं, किलोमीटर से नापते हैं, 2 सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस। वेट देखिए, वेट ग्राम में हम लोग नापते, तो देखिए इसका कोई कन्वर्जन नहीं है, ठीक है ना, उसलिए NA मतलब कोई नो कन्वर्जन। अब देखिए एग्जांपल क्या है इसका, वेट ऑफ ए मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन का वेट करेंगे तो ग्राम में हो जाएगा, ग्राम में रहेगा, ज़्यादा वेट का तो होता नहीं है मोबाइल, 1-2 किलो का तो होता नहीं है ना, मैक्सिमम 250 to 300 ग्राम्स का होता है। मीन्स 250 to 300 अगर बहुत भारी है मोबाइल तो ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए वेट केजी मतलब क्या, आपका वेट हम लोग मेजर करते हैं इससे भी, केजी ग्राम से। मैं आपको बताया था वेट भी मेजर कर सकते हैं। अपना वेट अगर हम लोग नापेंगे तो जैसे 50 kg 60 kg आता है ना नॉर्मली, तो वो सब भी एग्जाम्पल में आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वेट ऑफ ए ह्यूमन, देखिए केजी वेट ऑफ ए ह्यूमन यूजुअली, ठीक है ना। तो 1 kg 1000 ग्राम होता है, ठीक है। देखिए हम लोग आदमी का वेट केजी में होता है, ठीक है ना, एग्जाम्पल दिया हुआ है। सिमिलरली कैपेसिटी ऑफ ए लिक्विड, अब लिक्विड का कैपेसिटी मिलीलीटर में हम लोग नाप लेते हैं, तो इसका कोई कन्वर्जन नहीं है। कैपेसिटी ऑफ ए बोतल ऑफ ए हेयर ऑयल, अब जैसे कोई तेल का बोतल है उसका मेजर हम लोग नापेंगे तो वो ml में रहता है यूजुअली, है कि नहीं। तो सिमिलरली देखिए कैपेसिटी ऑफ लिक्विड लीटर भी होता है, देखिए लीटर भी होता है, लीटर बड़ा थोड़ा होता है, मिलीलीटर से बड़ा होता है लीटर। अब देखिए इसका कन्वर्जन है 1 लीटर 1000 मिलीलीटर होता है, यहाँ NA नहीं होगा, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या है, कैपेसिटी ऑफ ए बकेट ऑफ वाटर, तो यहाँ NA नहीं होगा, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, कैपेसिटी ऑफ बकेट ऑफ वाटर। अब देखिए बाल्टी में पानी रखा है तो उसका वेट हम लोग कैसे कर पाएंगे, लीटर से कर पाएंगे, देखिए। लेकिन वहाँ हेयर ऑयल जो रहता है उसका ज़्यादा बड़ा डब्बा तो रहता नहीं, ज़्यादा ऑयल रहता नहीं है, एक बाल्टी जैसा तो नहीं होता है ना, उसीलिए
कम रहता है उसीलिए मिलीलीटर में हम लोग नापते हैं उसको, कम रहता है बोलते हैं, और ये ज़्यादा रहता है तो लीटर में नाप लेते हैं, बकेट ऑफ वाटर ज़्यादा रहता है ना। अब देखिए एस्टिमेशन, एस्टिमेशन एक अलग सा टॉपिक है, आपको ये पूरा अच्छे से समझना है एस्टिमेशन जो टॉपिक है, ठीक है ना। एस्टिमेशन इज डन व्हेन डीलिंग विद लार्ज क्वांटिटीज व्हेन एग्जैक्ट क्वांटिटी इज वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू मेजर, ठीक है। देखिए एस्टिमेशन हम लोग कब करते हैं, एस्टिमेशन हम लोग तब करते हैं जब हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, गैदरिंग फॉर ए कंसर्ट एस्टिमेशन 25,000, ऑडियंस फॉर ए स्पोर्ट एस्टिमेशन 40,000। अब देखिए जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या बहुत बड़ा म्यूजिक कंसर्ट चल रहा है, म्यूजिक कंसर्ट मतलब म्यूजिक डीजे वगैरह बजता है, आदमी लोग एंजॉय करने जाते हैं ना म्यूजिक कंसर्ट वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा तादाद में आदमी लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हम लोग उतना आदमी को कैलकुलेट नहीं कर पाते कि कितना टोटल आदमी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। कैसे अनुमान लगाते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितना है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितना है उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। जैसे 25,000 सीट्स है तो हम लोग देख लेते हैं कि हाँ 25,000 आदमी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूरा भर्ती है, कि पूरा भर्ती दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर पूरा लोग भर्ती है, तो हम लोग एक एस्टिमेट करते हैं कि इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन एक एस्टिमेट करके हम लोग लिखते हैं कि हाँ इतना हो सकता है। अब जैसे देखिए ये स्पोर्ट्स जो हो रहा है इसमें ऑडियंस लोग जो है देखिए कितना भर्ती है, तो 40,000 अप्रॉक्स अगर सीट है तो उतना ऑडियंस होगा बोल के हम लोग ऐसे एस्टिमेट करते हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट नहीं होती है, जो 25,000 40,000 ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है ना, एग्जैक्ट हो भी सकता है बाय चांस, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट नहीं होता है लेकिन यूजुअली, ठीक है ना, हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एग्जैक्ट काउंट, तो एग्जैक्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। इतने इतने आदमी लोग में हम लोग सबको गिनने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो हम लोग एक एस्टिमेट बता देते हैं कि इतना आदमी हो सकता है बोल के। देखिए दिस क्वांटिटीज आर डेल्ट इन एस्टिमेट, तो एस्टिमेट करते हैं हम लोग ये सब क्वांटिटी का। एस्टिमेशन बाय राउंड ऑफ, अब देखिए राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ मीन्स चेंजिंग द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट वैल्यू टू इट्स नियरेस्ट जीरो फिगर, दिस मेक्स द नंबर मोर रीडेबल एंड ईजी फॉर एस्टिमेशन। अब देखिए कोई एक नंबर लिया है बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का, अगर हम लोग इसको एस्टिमेट कर देंगे ना वो और ईजी हो जाएगा, जीरो के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यूनिट्स प्लेस, एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट टेंस, इफ द नंबर एट द यूनिट प्लेस इज लेस देन 5 देन इट इज राउंडेड ऑफ 0 अदरवाइज टू 10। अब देखिए कोई नंबर दिया यूनिट्स प्लेस में कैसे एस्टिमेशन होता है, देखिए अगर कोई नंबर दिया है फॉर एग्जाम्पल 48, ठीक है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दिया 8 3, दो नंबर दिया, अगर इसको एस्टिमेट करने बोलेंगे ना तो इसका एस्टिमेट क्या हो जाएगा पता है आपको, इसका एस्टिमेट हो जाएगा 10, अगर इसका एस्टिमेट करेंगे ना तो 0 हो जाएगा, और अगर 5 का एस्टिमेट करेंगे ना तो 5 होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 5 देखिए 1 to 10 का बीच में एस्टिमेशन कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो अगर हम लोग को 1 का एस्टिमेट करना है ना तो 0 ही निकल जाएगा, ठीक है ना। कैसे देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले उसको पढ़िए। यहाँ पर दिया है अगर कोई नंबर यूनिट्स प्लेस में 5 से कम है तो वो 0 हो जाएगा, अदरवाइज 5 से ग्रेटर है तो 10 हो जाएगा, और 5 है तो 5 ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे 1 यूनिट डिजिट का बात करें तो देखिए किसी जैसे 85 कोई नंबर दिया है तो इसका आप राउंड ऑफ करेंगे ना तो आपको 85 ही मिलेगा, ठीक है ना, नियरेस्ट वंस प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे। सिमिलरली अगर आप 81 करेंगे तो उसका 80 हो जाएगा, अगर 80 का करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, यूनिट प्लेस में 5 या 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या होता है ना, हम लोग जैसे कोई भी नंबर फॉर एग्जाम्पल 835 जैसे कोई नंबर है, ये फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर आप समझ लीजिए क्वेश्चन में दिया, इसको राउंड ऑफ करना है, तो हम लोग क्या कहते हैं ना, यूजुअली राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहले ऐसे दो लाइन बनाते हैं, ठीक है, और इसका मिड निकालते, दो नंबर कैसे लिखेंगे हम लोग 835 से, 835 का पहला डिजिट ले लेंगे, ठीक है, सबसे पहले इसमें 8 लिख दिए, तो देखिए 8 फर्स्ट में लिखना और लास्ट में भी 8 लिखना है, ठीक है, सेकंड वाले में इस तरफ में भी 8 लिखना है आपको। सिमिलरली 35 मीन्स इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में हम लोग 0 डाल देंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ तो इस तरफ 8 नहीं लिख के आपको +1 करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ हमने 8 ले लिया, ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है +1 करना है, ठीक है, 9 और 2 0 डाल देना है, तो 800 और 900 दोनों का मिड क्या होता है 850 होता है, दोनों का बीच का नंबर 850 होता है। कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं आप, ठीक है। 8 जैसे मैं यहाँ कोने में दिखा दे रहा हूँ, 800 + 900 करके
जो भी आपका सम निकलेगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपका मिड निकल जाएगा, ठीक है, बीच वाले नंबर निकल जाएगा। ये एक तरीका है बीच वाले नंबर निकालने का, नहीं तो ऐसे भी आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये निकाल दिया हमने। अब जो ये नंबर है ना 835, इसको आप क्या कीजिए, खाली बीच वाले नंबर से कंपेयर कीजिए, 850 से खाली कंपेयर कीजिए, ठीक है, 850 से कंपेयर कीजिए। 850 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, जैसे कंपैरिजन अभी हम लोग देखे थे तो 8 दोनों में इक्वल है। फिर नेक्स्ट डिजिट जाते थे हम लोग 3 और 5, 3 छोटा होता है 5 से, 3 छोटा है कि नहीं 5 से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है ये लेफ्ट साइड जाएगा, मीन्स 800 और 850 के बीच में है, ठीक है, बीच में है, और इसको एस्टिमेट करेंगे तो हमारा आंसर 800 आएगा, ठीक है ना, 800 आता है, ठीक है ना, 800 आएगा। क्यों 800 आएगा, क्योंकि ये नंबर 800 और 850 के बीच में, लोग अभी कंपैरिजन करके पता कर लिया, ठीक है ना, तो इसका एस्टिमेशन 800 आ जाएगा। अगर 5 से ग्रेट, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा था 875, अब कंपेयर करते हैं इसको तो ये ऑब्वियसली किसके बीच में आता है, ये राइट हैंड साइड में जाता है, क्योंकि 7 5 से ग्रेटर होता है, राइट हैंड साइड में जाता है, इसका एस्टिमेशन क्या हो जाता है 900 हो जाता है, ठीक है, इसका एस्टिमेशन 900 हो जाता है। और एक बात ध्यान रखना है, आपको 2 टाइप का एस्टिमेशन आ सकता है, एक डायरेक्ट नंबर दे देगा, एक आपको क्या करेगा डिजिट बताएगा, बोलेगा इस प्लेस से कीजिए तो इस प्लेस से कीजिए, ऐसे करके बोलेगा, 1 प्लेस से कीजिए, तो उसका तरीका अलग है उसको करने का। अब देखिए उसमें भी सेम चीज करते हैं लेकिन थोड़ा प्रोसेस अलग है। इसमें देखिए यहाँ पर जैसे मैं 835 आपको बोला ना राउंड ऑफ करने, इसका मतलब ये है मैं फर्स्ट डिजिट से आपको बोला राउंड ऑफ करने, ये डिजिट से 8 के डिजिट से, ठीक है ना, और ये 8 कौन सा प्लेस है 100 प्लेस है, इसका मतलब ये है जो 835 में बोला ना आपको राउंड ऑफ करने, इसका मतलब ये है कि आपको मैं बोला 835 को 100 प्लेस से राउंड ऑफ करना है आपको, ठीक है ना, 100 प्लेस से राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना। तो आप वही सिमिलरली देखिए 100 प्लेस से राउंड ऑफ किया, 800 लिखे यहाँ पर, यहाँ 900 लिखे, बीच में 850 लिख दिए, दोनों का मिड निकाल दिए, और यहाँ कंपेयर कर रहे हैं आप डिजिट्स को 830, खाली बीच वाले नंबर से कंपेयर करना आपको, ठीक है, मिड निकालने के बाद। तो देखिए नंबर कंपेयर करेंगे, अगर मिड से छोटा होगा तो ये दोनों के बीच में जाएगा, और यहाँ जो आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर लिखे रहेंगे वही आपका इसका एस्टिमेशन हो जाएगा, ठीक है, ये 835 का 800 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो 900 हो जाता है सेम, ठीक है ना, सेम चीज का 900। अब देखिए एक बात और है, अगर आपको 800 का अगर बोला रहता है एस्टिमेशन करने तो यूनिट डिजिट 0 है, सिमिलरली यहाँ 850 का एस्टिमेशन करने बोलता है, यूनिट डिजिट 0 है। अगर आपको यहाँ 900 का भी एस्टिमेशन करने बोलता है ना जिसका यूनिट डिजिट 0 है, तो सबका एस्टिमेट वही सेम नंबर हो जाता है। 800 का एस्टिमेट करते तो 800 निकलता है, 850 का करते तो 850, और 900 का करते तो 900। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 800 का करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, यूनिट डिजिट देखिए 0 है। अगर इसका एस्टिमेट करने जाएंगे आप 800 का, तो देखिए आपको क्या लिखेंगे, आप 8 लिख लेंगे और +1 जैसे मैं करने बोला सेकंड वाले तरफ पे, तो आप वो कर देंगे, बाकी 2 जगह 0 0 डाल देंगे, और ये बीच वाला मिड आपका 850 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए 800 का एस्टिमेट करें, यहाँ अपने 800 लिखा हुआ है। मैं क्या बोला, अगर लेफ्ट राइट और सेंटर में मीन्स मिड में अगर सेम नंबर लिखा रहेगा, मीन्स जो नंबर का एस्टिमेट करना है वही सेम नंबर अगर लिखा होगा तो उसका एस्टिमेट वही सेम नंबर हो जाएगा, 800 का एस्टिमेट 800 हो जाएगा। सिमिलरली देखिए वही बोल रहा है इसमें भी कि यूनिट, देखिए यूनिट डिजिट अगर आपका 5 से छोटा होगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड चल जाएगा आपका, और वो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा राउंड ऑफ करने से सिंगल डिजिट में, यूनिट डिजिट में। सिमिलरली अगर 5 से ग्रेटर होगा तो 10 हो जाएगा, और 5 रहेगा तो वही सेम नंबर हो जाएगा, ठीक है। 0 होगा भी तो सेम नंबर हो जाएगा, 10 रहेगा, यूनिट डिजिट देखिए 0 लिखा है तो इसका भी 10 का राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा 10 ही हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा, 0 होगा तो आपका सेम नंबर निकल जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली देखिए एक डिजिट जो इसका हम लोग 85 ले लेते हैं, 85 का जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका एस्टिमेशन क्या होगा देख लेते हैं। अब देखिए 845 का एस्टिमेशन करेंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा 800, और यहाँ 900 हो जाएगा, और यूनिट डिजिट 850 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए 845 का एस्टिमेशन कर रहे हैं, अब इसको क्या करेंगे मिडिल वाले से कंपेयर करेंगे, तो 8 कॉमन है, 4 और 5, 4 छोटा होता है 5 से, ठीक है। इसका मतलब क्या लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, इसका मतलब इसका राउंड ऑफ करने से क्या आएगा आंसर हम लोग का 800 आएगा, ठीक है, 800 आएगा हम लोग का राउंड ऑफ करने से, ठीक है, 800 आएगा राउंड ऑफ करने से। सिमिलरली ऐसे ही आपको करते जाना है, ठीक है। इसको पहले मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही करते जाना है। देखिए यूनिट प्लेस के लिए देखिए एग्जांपल दिया है, 62 को राउंड ऑफ करेंगे तो 60 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा 62, 5 से छोटा होता है, ठीक है। अब जैसे 62 का यहाँ जैसे एग्जाम्पल दिया मैं करके दिखा रहा हूँ, 62 का बोला है तो 62 के लिए क्या करेंगे हम लोग
6 लिख देंगे, यहाँ +1 7 लिख देंगे। उसके बाद 6 के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक डिजिट 2 है तो उसकी जगह 0 डाल देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ इरेस्पेक्टिव जितना डिजिट है ना उतना 0 डालना आपको। ठीक है, वो डिजिट को कॉपी नहीं करना है आपको, उस जगह 0 डालना है। अगर यहाँ पर 628 रहता तो मैं यहाँ 2 0 डालता, क्योंकि 2 डिजिट है 6 के बाद, है कि नहीं। जितना डिजिट है उतना 0 डालना है आपको। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी एक 0 डाल देंगे, दोनों का मिड क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, 60 और 70 का। अब इस नंबर को बीच वाले नंबर से कंपेयर करेंगे। 6 6 इक्वल है 2 और 5, 2 छोटा होता है 5 से। ठीक है, सही बात है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है। तो आपका इसको राउंड ऑफ करने से क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 60। ठीक है, ऐसे होता है। सिमिलरली 126 को राउंड ऑफ करेंगे तो 130 आएगा। देखिए राउंड ऑफ करके दिखा दे रहे हैं 126 को कैसे राउंड ऑफ करना है आपको, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम चल रहा है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देखिए 126 को राउंड ऑफ करेंगे, आप 5 में भी पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा आपका रिकैप हो जाएगा। देखिए तो इसमें क्या करना है, पहला डिजिट को मैं जैसे बोला कॉपी करना है, कितना डिजिट और है 2 डिजिट, तो 2 0 डाल देना आपको। सिमिलरली पहला डिजिट 1 था तो +1 करने से यहाँ 2 हो जाता, तो यहाँ 200 हो जाएगा, 2 0 यहाँ भी डाल दे, दोनों का मिड क्या हो गया 150। ये 200 कैसे आपको पता चला ना, ये जो पहला डिजिट 1 में होता रहा उसका +1 करते सेकंड साइड में, मैं आपको बोला था। ठीक है ना। अब देखिए 126 को 150 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, 126 को 150 से कंपेयर करेंगे। 1 1 इक्वल है 2 और 5, 2 और 2 छोटा होता है 5 से, सही बात है, तो लेफ्ट हैंड साइड चल जाएगा। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 130 क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग यूनिट प्लेस का बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कौन सा बोल रहा था, मैं 100 प्लेस का बता रहा था। यूनिट प्लेस में कैसे करना है आपको, 130 कैसे निकालना है दिखाता हूँ अभी मैं। यूनिट प्लेस मतलब क्या, आपको क्या बोला है, आपको ये नंबर दे दिया है, वो आपका यहाँ से आपको राउंड ऑफ करने बोला है। मैं कहाँ से कर रहा था, यहाँ से कर रहा था 100 प्लेस से। मैं आपको बताया था अगर कहीं भी नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डिजिट से आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, कुछ अगर नहीं बताया गया है। लेकिन यहाँ पर बताया गया हम लोग को यूनिट प्लेस से करना है, तो 6 के प्लेस से करना है। तो देखिए ऐसा केस में आपको क्या करना है ना, आपको यूनिट प्लेस से बोला है उसके पहले वाला सारा डिजिट उतार देना है। 1 2 था तो दोनों तरफ उतार देना, यहाँ तक कि मिड में भी आपको लिख देना 1 2। ठीक है, मीन्स अंडरलाइन का पहले वाला नंबर सब अंडरलाइन नहीं किया है, हम लोग को यूनिट बोला है तो मैं क्या किया यूनिट प्लेस में एक ऐसे दे दिया कि मेरे को यूनिट प्लेस से राउंड ऑफ करना है। तो उससे पहले वाले सारे डिजिट कॉपी कर लिया मैं तीनों जगह। अब देखिए ये जगह ये 6 से हम लोग को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो हम लोग क्या करते थे 6 लिखते थे, इस तरफ क्या करते थे +1 कर देते थे। अब देखिए दोनों का बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 126 और 127 का 0.5 जैसा कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, समझ पा रहे तो आप क्या बोल रहा हूं मैं। यूनिट डिजिट को कंपेयर करना हम लोग को। यहाँ देखिए ध्यान से 126 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 130। कैसे राउंड ऑफ कर रहे हैं, यहाँ देखिए यूनिट प्लेस एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट टेंस, मीन्स हम लोग को टेंस प्लेस से करना। मैं यहाँ यूनिट प्लेस से कर रहा था, सॉरी यूनिट प्लेस से कर रहा था मैं, यहाँ टेंस प्लेस से हम लोग को बोला गया। ठीक है, 2 के प्लेस से। यूनिट प्लेस से कभी भी हम लोग राउंड ऑफ करने नहीं बोलेगा। देखिए यूनिट प्लेस से अगर हम लोग को बोले रहता ना राउंड ऑफ करने, तो देखिए यहाँ 126 ऑलरेडी आ गया है, तो 126 सेम नंबर हो जाता। हम लोग को यहाँ 10 से कंपेयर करने बोला, तो हमेशा 10 से बोलेगा आपको कंपेयर करने। ठीक है ना, देखिए तो 10 प्लेस इट मीन्स 2 के प्लेस से करने बोला है। ठीक है, तो 2 के प्लेस से करने बोला तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग डैश के पहले वाला नंबर सब उतार लेंगे। 1 है सिर्फ, तो 1 तीनों जगह उतार लिए। अब 2 से करना है तो 2 यहाँ लिख दिए और यहाँ पर +1 करके 3 लिख दिए। अब कितना डिजिट बचा है, एक डिजिट बचा है, 0 0 डाल दिए। अब देखिए यहाँ भी मैं क्या किया, दोनों का मिड निकाल रहा हूँ मैं। 120 और 130 का मिड क्या होता है, 125 होता है। अब ये 126 का वो क्या करना है, 125 से कंपेयर करना है। 1 1 इक्वल है, 2 2 इक्वल है, 6 और 5 देखिए 6 ग्रेटर होता है 5 से। ठीक है, 6 ग्रेटर होता है 5 से, तो इसका मतलब क्या है, ये इस तरफ जाएगा और ये राउंड ऑफ होके 130 हो जाएगा। मीन्स राइट हैंड साइड जा रहा है तो 130 हो जाएगा आपका। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए वंस प्लेस है वो कभी राउंड ऑफ करने नहीं बोलेगा क्योंकि सेम नंबर आ जाता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट टेंस, ये मैं नहीं पढ़ा था, यहाँ आके पढ़ा मैं, एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट टेंस बोला है। ठीक है ना, देखिए 126 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 130। ठीक है, ऐसे 130 राउंड ऑफ हुआ 126 से। सिमिलरली देखिए टेंस प्लेस से आपको करने वाले मीन्स एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 100 प्लेस से बोलेगा, 1000 प्लेस से बोलेगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक ही प्रॉब्लम में सब दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक ही प्रॉब्लम में सब दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे करते हैं। देखिए 100 प्लेस से बोले 100 प्लेस से बोलेगा, 1000 प्लेस से बोलेगा, 10,000 कोई भी प्लेस बोल सकता है वो। ठीक है, तो ये सारे को मैं एक बार में एक तो नंबर से करके दिखा दो ना। जैसे पर मैं एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2 4 8 9 6, ये एक नंबर लिया मैं। तुम
आपको क्वेश्चन में अगर बोला है 8 प्लेस से करने तो आप क्या करेंगे, 8 प्लेस से करने, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। 8 प्लेस से राउंड ऑफ करने बोला आपको, इसका मतलब क्या, आपको 100 प्लेस से राउंड ऑफ करने बोले, ये 100 प्लेस है, 100 प्लेस से राउंड ऑफ करने बोला है। तो आप क्या करेंगे, एक लंबा लाइन खींच देंगे, डैश से पहले वाला नंबर सब पहले लिख देंगे, ठीक है। जो जहाँ से आपको बोला है राउंड ऑफ करने वो नंबर का आप क्या कर ले लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, आपको सुविधा होगा। 24 दोनों तरफ उतार दिया मैं, यहाँ तक कि मिड में भी 24 उतार दिया अंडरलाइन से पहले वाला। अब 8 को यहाँ लिखा, यहाँ +1 कर दिया, 9 हो गया। अब बाकी दो जगह जो गैप्स हो गया उस जगह 0 डाल दिया मैं, ठीक है, दोनों तरफ। सिमिलरली यहाँ क्या करना है, दोनों का मिड निकालना है, ठीक है। 24 सब जगह लिखा है तो इसका मिड क्या हो जाएगा, 24850 हो जाएगा इसका मिड, ठीक है, दोनों का मिड है। मैं बताया था आपको, ये नंबर को और ये नंबर को प्लस करके आप बाय 2 कर देंगे तो आपको मिड मिल जाएगा। अब देखिए, अब 24896 को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 24850 से। 2 इक्वल है, 4 इक्वल है, 8 इक्वल है। 9 और 5 को कंपेयर करेंगे तो 9 ग्रेटर होता है 5 से। इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पर जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा एरो। तो ये इसको एस्टिमेट करने से आपको क्या मिल जाएगा, 24900 मिल जाएगा, ठीक है। क्या आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली देखिए, आपको 1000 प्लेस में अगर बोला है, अगर आपको 1000 प्लेस से बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी प्लेस से पूछ सकता है, जरूरी नहीं 1000 प्लेस से ही बोलेगा, लैक्स प्लेस से ही बोल सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। अब देखिए, अब 2 सीख जाएंगे तो आपको पता चला। आपको मान लीजिए यहाँ से तो हम लोग यूजुअली करते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको बोल दिया करना है 4 के प्लेस से, तो आप क्या करेंगे, ये कौन सा प्लेस है, 1000 प्लेस है, इसका मतलब आपको 1000 प्लेस से बोला राउंड ऑफ करना है। पिछला वाला 100 प्लेस से था, ठीक है। देखिए ऐसे बना देंगे हम लोग, ज़्यादा बड़ा बन गया, इसे थोड़ा मिटा के छोटा करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, अंडरलाइन के पहले वाला नंबर को सबसे पहले उतार देना है, 2 कर दिए। अब देखिए 4 लिखा है, 4 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, +1 कर देंगे, क्योंकि 4 से हम लोग को करने बोला है एस्टिमेट। तो हम लोग क्या करते थे, नंबर उतार देते थे, एक प्लस कर देते थे दूसरे साइड, ठीक है। बाकी कितना 3 डिजिट बचा है, 3 0 डाल देंगे, यहाँ भी 3 0 डाल देंगे। और बीच वाला कौन सा नंबर हो जाएगा, मिड नंबर हो जाएगा 24500। बताया आपको, इसको प्लस करके बाई 2 कर दीजिएगा, बीच वाला निकल जाएगा। अब क्या करना है आपको, बीच वाला नंबर जैसे निकल गया आपको इसको कंपेयर कर देना है 24896 को। तो देखिए यहाँ पर कंपेयर करेंगे 24500 से 24896 को, तो 2 इक्वल है, 4 इक्वल है, 8 और 5 को कंपेयर करेंगे तो 8 ग्रेटर होता है 5 से। 8 5 से ग्रेटर होता है, इसका मतलब राइट हैंड साइड जाएगा। इसको एस्टिमेट करेंगे आप तो आपका निकल जाएगा 25000, ठीक है, 25000 निकल जाएगा आपका आंसर। ऐसे आपको एस्टिमेट करना है, वो कोई भी प्लेस से पूछ सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अंडरलाइन नहीं करेगा तो आपको क्या समझ जाना है, अंडरलाइन नहीं करेगा तो आपको समझ जाना है कि बीच वाले मीन्स ये नंबर से आपको करना है, ठीक है, इस डिजिट से। मीन्स ये कौन सा डिजिट है, 10,000 की डिजिट से आपको राउंड ऑफ करना है। देखिए यहाँ पर अगर मैं कोई डिजिट नहीं देता हूँ, डायरेक्ट आपको बोलता हूँ राउंड ऑफ करने, तो आप क्या करेंगे, ये 2 के डिजिट से राउंड ऑफ करेंगे, मीन्स 10,000 के प्लेस से राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके करते हैं हम लोग एस्टिमेशन, ठीक है। अब देखिए एस्टिमेशन आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशन। अब इन ए फ्यू बिग नंबर्स आर टू बी एडेड क्विकली विदाउट कीपिंग कंप्लीट एक्यूरेसी, देन मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेसेस कैन बी एडेड फर्स्ट टू ड्रॉ एस्टिमेट्स विद लिमिटेड एक्यूरेसी। अब देखिए इसको समझते हैं हम लोग। अब देखिए चाइल्ड बी लेंड्स 130 टू चाइल्ड ए, चाइल्ड सी लेंड्स 210 टू चाइल्ड ए, चाइल्ड ए वांट्स टू बाय अ टॉय फ्रॉम द शॉप कॉस्टिंग 350, ही हैज ₹125, ठीक है। To quickly estimate that he has enough money, child A need to add the most significant place of the money, 1 + 1 + 2. This means he has in excess of ₹400, which is sufficient. He need not calculate to the last digit to be sure. अब देखिए चाइल्ड ए को एक टॉय चाहिए 350 रुपीज़ का, ठीक है। वो चाइल्ड भी उसको 130 रुपीज़ दिया, चाइल्ड सी उसको 210 रुपीज़ दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है उसके पास कितना रुपीज़ हो गया, 340 रुपीज़ हो गया, ठीक है, 340 रुपीज़ हो गया टोटल। चाइल्ड ए वांट्स टू बाय टॉय फ्रॉम द शॉप कॉस्टिंग 350। अब इसको टॉय चाहिए 350 रुपीज़ का, ठीक है, उसके पास 125 रुपीज़ है, सोचिए उसके पास 125 रुपीज़ है, ठीक है। अब देखिए इसके पास टोटल कितना हो गया था, दोनों जब लैंड किया मतलब क्या, उधारी में दिया। इसको 130 रुपीज़ चाइल्ड बी उधार, एक चाइल्ड बी है उसको वो उधारी में दिया इसको 130, चाइल्ड सी इसको 210 उधारी में दिया, 210 रुपये लैंड किया, ठीक है, इसको दिया। तो इसके पास इलोंग से कितना मिल गया, इसको 340 रुपये मिल गया। इसके पास खुद 125 रुपये है, ठीक है, इसका मतलब इसके पास 425 रुपये है, ठीक है। अब देखिए अब
इसको उतना सोचना नहीं है इसके पास कितना पैसा है, क्योंकि टॉय तो है 350 का ना, इसके पास तो 400 प्लस पैसा है, 400 से ज़्यादा पैसा है इसके पास, तो इसको इतना सोचना नहीं है। तो वहाँ पर क्या करते हैं ना, हम लोग नंबर को इग्नोर करते हैं, ठीक है, 5 जो है 5 नंबर को इग्नोर करते हैं। अब इसके पास 400 है तो 350 का टॉय तो ये आराम से ले पाएगा, ठीक है ना, वही यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एस्टिमेटिंग सम डिफरेंस इन प्रोडक्ट इफ अ फ्यू नंबर्स आर टू बी एडेड, subtracted or multiplied. The estimation can be obtained by estimating individual values. If the individual values are rounded off, then the calculations become simpler. अब देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को भी हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को यहाँ 434 का एस्टिमेट करने बोल गया, 5253 को एस्टिमेट करने बोल दिया गया है, ठीक है। हम लोग इसे कैसे एस्टिमेट करेंगे, अब देखिए 434 का एस्टिमेट करेंगे तो 400 आ जाएगा। देखिए 100 प्लेस से किया है, सिमिलरली यहाँ 1000 प्लेस से किया है, 5300 आ गया। नहीं, ये 100 प्लेस से किया है, इसको भी 100 प्लेस से किया है, 1000 प्लेस से नहीं किया, सॉरी 100 प्लेस से किया है, ठीक है। तो ये 300 आ गया आपका, ठीक है, 5300। इसको करके देख लीजिए आप, 5253 को आप 100 प्लेस से आपको 5300 ही मिलेगा। तो 5700 इसको प्लस करने के बाद हम लोग का निकाल रहे, तो ये क्या है, ये एस्टिमेटेड सम है, ठीक है, एस्टिमेटेड सम है, एस्टिमेट होके ये निकला है, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट होता तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट करने के लिए 434 प्लस 5253 करते, जो आंसर निकलता है वो एग्जैक्ट सम होता है। लेकिन हम लोग क्या किया, एस्टिमेट किया पहले दोनों नंबर को, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी तो एस्टिमेटेड आएगा ना, है कि नहीं। देखिए दोनों को ऐड करते तो एक्चुअल ये आता 567857। सिमिलरली 4525 को माइनस कर देंगे 832 के साथ, इसको एस्टिमेट करके निकाले। देखिए यहाँ 100 प्लेस से एस्टिमेट किया, 500 आया, 4500 100 प्लेस से। सिमिलरली 832 को एस्टिमेट किया 100 प्लेस से, तो 800 आया, तो इसको माइनस कर दिया, 3700 आ गया। तो ये एस्टिमेटेड डिफरेंस है। सिमिलरली एक्चुअल आपका 3693 आएगा जब आप इसको एक्चुअल में माइनस करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन भी देखिए, मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं राउंड ऑफ करके। देखिए 38 को राउंड ऑफ किया है, कौन से प्लेस से, 10th प्लेस से, तो 40 आया। सिमिलरली आपका 10th प्लेस से अगर 432 को एस्टिमेट करेंगे तो 430 आ जाएगा आपका, तो 17200 ये आ जाएगा आपका क्या, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। और एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, 16416 आएगा आपका, ठीक है, एक्चुअल, अगर आप 38 को 432 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली देखिए यूजिंग एन एक्सपेंडिंग ब्रैकेट, ये क्या होता है, ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू अवॉइड कंफ्यूजन ड्यूरिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फॉर एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फर्स्ट इवेल्युएट एंड मेक अ सिंगल नंबर इन द ब्रैकेट एंड देन इवेल्युएट द आउटसाइड पार्ट। अब देखिए क्या होता है ना, एक बोर्डमास रूल होता है, आपको इसके लिए बोर्डमास रूल पता होना चाहिए क्या होता है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। बोर्ड मास रूल होता है, मैं बड़े करके लिख रहा हूँ, बोर्ड मास, ठीक है ना। बोर्ड मास के हिसाब से क्या होता है ना, बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट, बी मतलब यहाँ ब्रैकेट होता है, ओ मतलब ऊपर लिख दे रहा हूँ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, यहाँ जो डी है इसका मतलब होता है डिवीजन, DIV लिख दे रहा हूँ मैं। M होता है मल्टीप्लिकेशन, मल लिख दे रहा हूँ मैं। A होता है एडिशन, ऐड लिख दे रहा हूँ उसकी जगह, और सब लिख दे रहा हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए, S मतलब सब्ट्रैक्शन। अब देखिए इसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, इसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद जाके ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ मतलब क्या होता है, वही मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं देके हम लोग क्या करते हैं, ऑफ लिख देते हैं। तो ऑफ को हम लोग ब्रैकेट के बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के बाद अगर कोई ऑफ है तो हम लोग उसको सर्च करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग डिवीजन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है, कैसे हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे 3 + 4 × 5 दिया है, तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट पहले आ गया। देखिए ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो 3 + 4 पहले सॉल्व किया हम लोग, 7 × 5। अब देखिए ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया, तो 7 × 5 35 आ गया। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किए, 3 + 4 7 आया, × 5 किए, बाद में ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लिकेशन आया तो मल्टीप्लाई कर दिए, 7 × 5 35 आ गया। अब देखिए दिस शुड नॉट बी कैलकुलेटेड एज 3 + 4 × 5 = 3 + 4 × 5। अब देखिए इसको ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है। अब जहाँ मल्टीप्लिकेशन का भी रूल लगाएंगे तो चल जाएगा, क्या कि 5 का आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 5 + 4 × 5 हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक्सपेंड कर देंगे तो 3 × 5 + 4 × 5 लिख सकते हैं ना। तो 3 × 5 आपका 15 हो जाता है, 5 × 4 आपका 20 हो जाता है, 20 + 15 कितना हो जाता है, 35 हो जाता है मल्टीप्लिकेशन का रूल के हिसाब से। होल नंबर में आपका आएगा, ठीक है, आगे आएगा, होल नंबर में है।
मल्टीप्लिकेशन का भी रूल होता है, a प्लस बी इंटू सी, ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी, है कि नहीं। तो देखिए वो रूल क्या है, वो रूल कुछ ऐसा है, वो आपका आएगा होल नंबर में, लेकिन आप अभी से देख लीजिए, आपको थोड़ा सुविधा होगा, होल नंबर में आपको इतना परेशानी नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन का रूल बोलता है ना a प्लस बी इंटू सी इज गोज टू a इंटू सी प्लस सी इंटू बी, ठीक है। a इंटू सी प्लस सी इंटू बी बोलते हैं। इसका मतलब है जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ 6 प्लस 5 इंटू 4 कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4। सिमिलरली अगर मेरे को 6 माइनस 5 इंटू 4 बोलता, मीन्स ये इंटू है, ठीक है ना, इंटू है, इंटू, तो मैं लिख देता 6 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये है मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। ये आप होल नंबर में पढ़ेंगे, मैं इसको अभी रब कर देता हूँ, ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, या अभी आपका आगे वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिमिलरली वैसे करते तो हम लोग क्या निकलता है 3 प्लस 4 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5, तो 15 प्लस 20, तो आपका 35 निकलता है। लेकिन देखिए अभी हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे बोडमास रूल के हिसाब से कैसे करेंगे। तो बोडमास में सबसे पहले ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पहले प्लस करेंगे, 3 प्लस 4 7 हो गया, फिर इंटू 5 करने बोले तो बाद में 5 करेंगे, ठीक है ना। तो 7 इंटू 5 35। तो हम लोग को इसको ऐसे नहीं करना है 3 प्लस 4 इंटू 5 लिखे हैं तो पहले 3 लिख दे रहे, 4 इंटू 5 कर लेते पहले, वैसे नहीं होता है बोडमास के हिसाब से। तो बोडमास के हिसाब से हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। वैसे करेंगे तो आप अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको एग्जाम में 0 मिलेगा, ऐसे नहीं करना, आपको बोडमास रूल के हिसाब से चलना है, ठीक है। सिमिलरली देखिए ये मैं अभी आपको बताया, देखिए इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5, 15 प्लस 10 20 35, ठीक है। अब देखिए फाइनल है रोमन नंबर। रोमन नंबर आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक। रोमन नंबर आपको कैसे करना है। रोमन नंबर क्या होता है, रोमन लोगों का अपना भाषा होता है, ठीक है ना। देखिए जैसे ये आई वी ये सब रोमन लोगों का नंबर से, हम लोग जैसे 1 2 3 4 लिखते हैं ना, वो लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यूजुअली क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 हम लोग यूजुअली लिखते हैं नेम प्लेट में, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं 1 ये 5 लिखते हैं, ऐसे 10 लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये रोमन भाषा, रोमन्स आदमी लोग होते थे, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम इन्वेंटेड बाय रोमन्स इज कॉल्ड रोमन नंबर सिस्टम और रोमन नंबर। सो रोमन्स ये बनाए, रोमन्स कौन है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है ना, जो रोमन भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग ये क्या है, ये नंबर, ये नेम्स निकाले, नंबर को ऐसे सिंबल देके लिखते थे वो लोग, तो ऐसे वो लोग इन्वेंट किए, ठीक है ना। अब देखिए आई को वो लोग बोलते हैं 1, आई का मतलब उनके लिए 1, वी मतलब 5, एक्स मतलब 10, एल मतलब 50, सी मतलब 100, डी मतलब 500, एम मतलब 1000। और इसका मतलब देखिए आप आई को 3 टाइम मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं, वी को आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, डबल बार यूज नहीं कर सकते, 2 बार 10 के लिए, वी 2 बार करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 के लिए आपका एक्स है ना, तो आप यूज नहीं कर सकते, कुछ रूल्स है, ये सब रूल्स है, ठीक है ना। सिमिलरली एक्स को आप 3 टाइम्स मैक्सिमम आप यूज कर पाएंगे, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली एल को आप 2 बार नहीं कर सकते, एल को 2 बार यूज नहीं कर सकते, एक ही बार यूज करना आपको, क्योंकि 2 बार यूज करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो आपका 100 के लिए सी है ना, है कि नहीं। अब देखिए सी का मतलब होता है 100 उनके लिए, तो इसको भी आप 3 बार यूज कर सकते हैं। डी को सिमिलरली 2 बार यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 1000 के लिए एम है ना, 2 बार डी यूज करेंगे 1000 के लिए, तो एक बार एम यूज कर लेंगे तो अच्छा नहीं है ना, आपका सिंपल में हो जाएगा। तो डी को 2 बार यूज नहीं भी कर सकते आप, क्योंकि रूल के हिसाब से आप यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली एम 1000 के लिए होता है, इसको भी आप 3 बार यूज कर सकते हैं। रूल्स देखिए, यहाँ पर रूल्स देखिए, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट ऑकर्स। फॉर एग्जांपल अब देखिए अगर आप कोई सिंबल को रिपीट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू ऐड हो जाता है। देखिए आई मतलब 1 होता था, देखिए यहाँ पर ऊपर में लिखा है ना आई मतलब 1, अब देखिए यहाँ 2 आई है, इसका मतलब 1 + 1 2 ऐसे होते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 3 सी है तो 300, देखिए सी को हम लोग 3 टाइम्स मैक्स यूज कर सकते हैं, उसीलिए यहाँ 3 टाइम्स यूज किया हम लोग सी। तो देखिए 100 + 100 + 100 300 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होते हैं। A symbol is not repeated more than 3 times, but the symbol VLD are never repeated. Example, XX is correct, but DD is not correct. अब देखिए x को 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है x को 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं हम लोग मैक्सिमम,
है कि नहीं, उसी हम लोग यहाँ x को 2 टाइम्स यूज़ किया, यहाँ 2 टाइम्स यूज़ किया, ये करेक्ट है। लेकिन डी को हम लोग 2 बार यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए m है, मैं बताया आपको 1000 होता है m, तो डी 2 बार यूज़ करेंगे तो क्या होगा, 1000 ही होगा, लेकिन 1000 के लिए तो m है ना, तो डी 2 बार लिखने का क्या दरकार है। और देखिए, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल एग्जाम्पल। अब देखिए क्या होता है ना, अब देखिए यहाँ 10 लिखा है और ये 1 है, i मतलब 1, तो 10 + 1 11 हो गया। सिमिलरली यहाँ 5 है, आगे 2 i लगा है, ये 5 लिखा है, आगे 2 i लिखा है, इसका मतलब 5 + 1 + 1 तो वो 7 हो जाता है, ठीक है। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल एग्जाम्पल। अब देखिए, अगर कोई बड़ा वैल्यू के आगे छोटा वैल्यू लगा है तो बड़ा वैल्यू के साथ छोटा वैल्यू माइनस हो जाता है। देखिए यहाँ पर 10 के आगे i लगा है, i छोटा होता है 10 से, तो 10 से हम लोग 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 9। सिमिलरली यहाँ xc लिखा है, देखिए c के आगे x लिखा है, मीन c 100 होता है, x 10 होता है, तो छोटा नंबर आगे लगा है तो बड़ा नंबर को छोटा नंबर से माइनस कर देता है, तो 100 - 10 90 लिखते हैं हम लोग उसको, ठीक है। इसको मैं यहाँ करके दिखाऊँ तो देखिए सिंपल में, सिंपल भाषा में देखिए क्या है कि ये बोल रहा है कि xi अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है 11। सिमिलरली ix लिखेंगे तो इसका मतलब होता है 9। डिफरेंस क्या है दोनों में, i का डिफरेंस है। i देखिए यहाँ आगे लगा है तो ऐड हो गया, कैसे ऐड हो गया, ये हो गया 10 + 1। सिमिलरली देखिए i यहाँ पीछे लगा है, मीन्स बड़ा नंबर के पीछे लगा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बड़ा नंबर को छोटा नंबर से हम लोग माइनस कर देते हैं अगर छोटा नंबर आगे लगा है। यहाँ छोटा नंबर, अगर छोटा नंबर आगे लगा है तो ऐड होगा, छोटा नंबर अगर पीछे लगा है, बड़ा नंबर के आगे लगा है, ठीक है, आगे लगा है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर बड़ा नंबर i कहाँ है, बड़ा नंबर के बाद में, यहाँ बड़ा नंबर से पहले है i, ठीक है, अगर पहले होगा तो माइनस हो जाएगा, बाद में होगा तो प्लस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से ही आप समझ जाएंगे, यहाँ पर i जो है बड़ा नंबर के बाद लगा है तो प्लस कर दिया हम लोग, 10 + 1 11 लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर i बड़ा नंबर के आगे लगा, ये पीछे लगा था, ठीक है, बड़ा नंबर के पीछे i लगा था तो 11 हो गया, बड़ा नंबर के आगे लगा है तो 9 हो गया, क्यों, 10 - 1 हो गया, बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस हो जाता है, ये रूल है, ठीक है। यही चीज़ हम लोग को बताने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ xc में भी क्या होगा, xc का केस में xc ये 90 हो जाएगा, क्यों, भी देखिए छोटा नंबर आगे लगा है, x छोटा नंबर होता है, c 100 होता है तो x 10 होता है, तो 10 छोटा होता है, तो छोटा नंबर आगे लगा है तो क्या होगा, बड़ा नंबर से माइनस हो जाएगा छोटा नंबर, 100 - 10 तो वो निकल जाएगा हम लोग का 90। तो ऐसे करना आपको, ठीक है ना, जोश जोश में होश मत खो बैठिएगा, ऐसा ऐसा नंबर आता है जहाँ बीच बीच में बोल रहा है, जैसे देखिए आपको बोल देगा एग्जाम्पल में DXC अगर बोल देगा तो D मतलब तो आपको पता है 500 होता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500 + 10 + 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 610। लेकिन मेरे बच्चे ये आंसर रॉन्ग है, ये नहीं होगा, क्यों, मैं अभी आपको बताया, यहाँ आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए XC लिखा हूं मैं, XC, समझ रहे हैं, XC मतलब क्या होता है, XC मतलब होता है आपका 90, अभी मैं बोला आपको 90 होता है, और ये क्या है, ये आपका D क्या है, 500 है, तो 500 + 90 तो आपका 590 निकलेगा आंसर, ठीक है। आपको ध्यान देना, देखिए क्योंकि D के बाद आप XC आप यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा नंबर के आगे छोटा नंबर लगा है तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस हो जाता है, ठीक है ना, तो आपको ऐसे ध्यान देना है, ठीक है ना। आएंगे अभी आगे, देखिए the symbol VLD are never written to the left of the symbol of greater value, VLD are never subtracted, the symbol I can be subtracted from V and X only, the symbol X can be subtracted from LMC only। इसका मतलब देखिए क्या बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि VLD किसी के लेफ्ट में नहीं रहता है। देखिए VL और D ये किसी के लेफ्ट में नहीं लगता, ठीक है, मीन्स हम लोग इससे माइनस नहीं करवा सकते, मीन्स देखिए VX नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, मीन्स अब ये रॉन्ग तो मेरा x जैसा बन जा रहा है, मैं थोड़ा अलग टाइप का रॉन्ग लिखता हूँ, ये रॉन्ग है, ठीक है। सिमिलरली LX नहीं लिख सकते हम लोग, सॉरी LX बोल रहा हूँ मैं, VLD को लेफ्ट सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिख सकते, मीन्स कोई भी सिंबल जैसे L नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पर
सी से बड़ा क्या है, सी से बड़ा जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर नंबर है जिसको हम लोग एल के आगे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोला गया हम लोग को, ऐसे रूल है, ठीक है। और एक क्या रूल है, वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब है वी एल डी को हम लोग कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। द सिंबल आई कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स, द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। ये हम लोग को ये बोल रहा है कि आई है ना, इसको एक्स और वी सिर्फ इसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 9 है, तो इसका मतलब क्या है 10 - 1, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4 है, इसका मतलब क्या है 5 - 1, क्योंकि छोटा नंबर आगे लगा आई। अब देखिए आई को हम लोग x से और v से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और कोई भी आई सी नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, आई डी नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये सब रॉन्ग है, तो ये रूल है, आपको ये रूल को फॉलो करना है, ठीक है, तब जाके आप सही रोमन नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एम सी ओनली। अब देखिए एल एम सी में देखिए इसके आगे ही आप खाली एल लगा सकते हैं, एक्स लगा सकते हैं, सॉरी, द सिंबल एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एम सी ओनली, एल एम सी के आगे ही एक्स लगा सकते हैं आप, ठीक है। इसको छोड़ के और किसी के आगे एक्स नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना, ये रूल है। अब देखिए नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट क्या है, बस इतना ही रूल है, ठीक है, आपको इतना रूल याद करना है। देखिए एक प्रॉब्लम दिया है रोमन नंबर में, राइट इन रोमन नंबर, फाइनल प्रॉब्लम है, इसको देख लीजिए। देखिए जैसे 73 लिखा है, तो 73 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 70 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 70 + 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 50 + 10 + 10 कर सकते हैं, एल एक्स एक्स हो गया। देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए, ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई किए, ठीक है। 70 को हम लोग क्या लिख दिए, 50 + 10 + 10, तो उसको एल एक्स एक्स कर दिया। सिमिलरली 3 को क्या किया, 1 + 1 + 1 लिख दिया, तो 3 हो गया, है कि नहीं। इससे क्या हुआ ना, हम लोग को रोमन नंबर लिखने में सुविधा हो गया। 50 वाला रोमन नंबर होता है, 70 का कोई रोमन नंबर होता है क्या, नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं एल एक्स एक्स करके 70 को भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे कर दिया तो क्या हो गया ना, हिंदू अरेबिक में हो गया। यह है हिंदू अरेबिक स्टाइल लिखने का, ठीक है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। तो इससे क्या हो गया, हम लोग को फायदा हो गया। कैसे, 50 हम लोग जानते हैं एल होता है, 10 जानते हैं एक्स होता है, 10 जानते हैं एक्स होता है, डायरेक्ट लिखते हैं। 70 को भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे हम लोग को 70 लिखना है तो हम लोग क्या लिख देंगे, एल एक्स एक्स हम लोग नहीं लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, क्योंकि 50 एल 50 होता है, ये 10 60 हो गया, फिर ये 10 हो गया तो 70 हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे लिखने से सुविधा होता है, 50 + 10 + 10, हिंदू अरेबिक बोलते हैं इसको, हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, एल एक्स एक्स। अब 3 को हम लोग क्या किए, 3 को 1 1 1 कर दिया, आई लिख दिया। अब देखिए अब ये दोनों को जोड़ दिया, एल एक्स एक्स और आई को जोड़ दिया, तो 73 मिल गया, सही है। एल एक्स एक्स को इधर लिख दिए, प्लस 3 को क्या कर दिए, यहाँ लिख दिए 3, अब ये जोड़ दिए तो 73 बन गया। देखिए 50 एल 50 हो गया, एक्स एक्स 10 हो गया, और 1 1 1 3 हो गया, तो 50 + 10 60, 60 + 10 70, 70 + 1 71, 71 + 1 72, 72 + 1 73, तो 73 हो गया। सिमिलरली 92 देखिए, 92 को 90 + 2 लिख दिया, 90 को 100 - 1 कर दिया, ठीक है। अब देखिए 92 हम लोग को बोला, 92 को हम लोग कैसे स्प्लिट किए, 90 + 2 लिख सकते हैं, और 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लोग एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए 90 को आप ना अगर सोचेंगे, आप अगर सोच रहे होंगे ऐसा कि चलो 90 को हम लोग 9 टाइम्स एक्स लिख देते हैं, 9 टाइम्स एक्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स को हम लोग मैक्सिमम 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं, लिखा था रूल में। और अगर सोचिए 90 को अगर आप सोच रहे होंगे एल एक्स 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 4 बार लिख देते हैं, 4 बार नहीं लिख सकते ना, क्योंकि मैक्सिमम 3 बार यूज़ कर सकते हैं एक्स को रूल के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा नंबर को छोटा नंबर से माइनस करेंगे। सी क्या होता है, 100 होता है, 100 के आगे अगर मैं 10 लगा दूँ तो 100 - 10 हो जाएगा 90, तो वो सुविधा होगा आपको। देखिए 100 - 10 लिख दिए एक्स सी, तो इससे क्या हो गया, हम लोग का नंबर छोटा भी हो गया और रूल के हिसाब से हो गया, ठीक है। रूल वॉयलेट नहीं हुआ, यहाँ पर रूल फॉलो हुआ। और 2 को क्या कर दिया, 1 + 1 आई + आई कर दिया। अब ये दोनों को जोड़ दिए हम लोग, तो हम लोग का 92 आ गया। हेंस 92 कैन बी रिटन एज एक्स सी आई आई। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का रोमन नंबर्स भी खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो होप आपको सब समझ आ गया होगा। नोट्स अच्छे से पढ़िएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ये PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से गूगल ड्राइव से आप सीधा इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसको पढ़िएगा घर में अच्छे से, अभी लॉकडाउन के समय चल रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो यहीं पर क्लास क्लोज करते हैं, थैंक यू।